नमस्कार दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कर्मचारी पढ़े-लिखे नहीं होते हैं या जिनके डेट ऑफ बर्थ के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं होते, तो रेलवे उनकी डेट ऑफ बर्थ किस प्रकार से निर्धारित करती है? इसके संबंध में क्या नियम है? क्या रेलवे बोर्ड ने कोई ऐसा नियम बना रखा है या कोई अपनी मर्ज़ी से ही डेट ऑफ बर्थ निर्धारित कर सकते हैं? उसके क्या नियम हैं? आज हम इसी संबंध में बात करेंगे। सबसे पहली शर्त ये है कि कोई भी कर्मचारी जो अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं बता सकता है या अपनी उम्र नहीं बता सकता है, डिक्लेयर नहीं कर सकता है, उसको रेलवे में भर्ती नहीं किया जाएगा पहले। तो बिना पढ़े-लिखे या डिग्री जो एज़ पर एलिजिबिलिटी है वही लोग भर्ती हो रहे हैं। ये पहले की बात कर रहा हूँ जब अनपढ़ लोग जो पढ़े-लिखे नहीं होते थे, उनको भी नौकरी पर रख लिया जाता था, उस समय की बात है। डेट ऑफ बर्थ के डिक्लेरेशन के संबंध में रेलवे बोर्ड एस्टेब्लिशमेंट कोड IREC वॉल्यूम 1 पैरा 225 में लिखा हुआ है कि किसी भी कर्मचारी की डेट ऑफ बर्थ किस प्रकार से निर्धारित की जाएगी। यदि उसको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, सिर्फ उसकी एज पता है तो कैसे निर्धारित की जाएगी, या उसको ईयर पता है तो कैसे निर्धारित की जाएगी, ईयर और मंथ पता है तो कैसे निर्धारित किया जाएगा। संबंध में IREC वॉल्यूम 1 पैरा 2 to 5 में स्पष्ट लिखा हुआ है। हम उसी संबंध में बात कर रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्मचारियों की डेट ऑफ बर्थ किस प्रकार से निर्धारित की जाती है। यदि उनको अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ या कोई रिटन एविडेंस न हो तो। डेट ऑफ बर्थ के संबंध लिखा गया है कि प्रत्येक कर्मचारी जब भी रेलवे में ज्वाइन करेगा, रेलवे सर्विस ज्वाइन करेगा, उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ डिक्लेयर करनी पड़ेगी। सबसे पहली शर्त यही है कि जो कर्मचारी अपनी डेट ऑफ बर्थ डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं या डिक्लेयर करने की योग्यता नहीं रखते हैं, तो वो रेलवे में भर्ती नहीं हो पाएँगे, जैसे कि कोई कर्मचारी जिसे पागल कहते हैं। दूसरा ये है कि यदि कोई कर्मचारी उसको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, उसको पता है कि मेरी उम्र 19 वर्ष की है, तो जिस दिन वो डिक्लेयर करते हैं, जिस दिन अपनी सर्विस रिकॉर्ड में उनकी एंट्री होती है, अटेस्टेशन फॉर्म भरा जाता है, उसी दिन यदि उसने 19 वर्ष होगा तो उस डेट से उसको 19 वर्ष काउंट किया जाएगा बैक में। मान लीजिए कर्मचारी ने आज 3 नवंबर को अपनी डेट डिक्लेयर करा है कि मुझे 19 वर्ष का हो गया हूँ, तो हम 3 नवंबर के ही 19 वर्ष पीछे जाएँगे और यहीं से उसको डेट ऑफ बर्थ उसकी बना लेंगे हम। यदि कोई कर्मचारी 1 जनवरी 1980 को कहता है कि मेरी उम्र 18 वर्ष हो गई, तो हम क्या करेंगे 1 जनवरी को ही 1962 में जाएँगे और उसकी डेट ऑफ बर्थ 18 साल काउंट करके 1962 में जाएँगे। दूसरा तरीका ये है कि कर्मचारी को अपनी एज ना पता हो, उसको एज पता हो, उसके अलावा उस ईयर भी पता हो कि मेरी उम्र किस या मेरा जन्म किस वर्ष हुआ था। जब कर्मचारी को अपना जन्म वर्ष याद रहता है, उस कंडीशन में हम उसको 1 जुलाई और उसका जन्म ईयर के आधार पे उसका डेट ऑफ बर्थ डिसाइड कर देते हैं। ये रेलवे बोर्ड के रूल में लिखा हुआ है। दूसरा है, एक कर्मचारी की इ जन्म तिथि न पता हो, परंतु उसका ईयर और मंथ पता हो, उस कंडीशन में जो महीना उसको पता है, उसके 16th को मान लीजिए कोई कर्मचारी किसी कर्मचारी को ईयर मान लीजिए 1962 पता है और उसके अलावा उसको जनवरी मंथ पता है, तो हम क्या करेंगे उसको 16th जनवरी 1962 उसकी डेट ऑफ बर्थ फिट कर लेंगे। यदि उसको सिर्फ 1962 पता है, उस कंडीशन में 1 जुलाई 1962 उसकी डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी। तो स्पष्ट रेलवे के रूल लिखे हुए हैं 225 पैरा में। परंतु आज की कंडीशन में कोई भी कर्मचारी जो पढ़ा-लिखा नहीं है और रेलवे में भर्ती नहीं हो सकता है। फिर भर्ती होने की कोई ऐसी कंडीशन है भी तो उसके लिए कोई न कोई एविडेंस ज़रूर चाहिए, मार्कशीट चाहिए। मार्कशीट फेलियर की भी हो सकती है या उसके अलावा आज के जो भी एविडेंस है नगर पालिका है, नगर पंचायत है, उसके अलावा ग्राम पंचायत है, उसके जो भी डेट ऑफ बर्थ होंगे उसके आधार पर डिक्लेयर किया जाएगा और वही उसकी सही डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी। यदि कभी गलती से क्लरिकल एरर आती है तो उस कंडीशन में एसओपी में नियम है, शेड्यूल ऑफ पावर में नियम है, उसमें बदलाव किया जा सकता है लेकिन उसके लिए रूल यही है
कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है या जो क्लरिकल एरर के लिए मिस्टेक हो रहा है उसको सही करे, उसको सेटिस्फाइड हो जाए कि वो जो क्लरिकल एरर है सही है और उसको सही किया जा सकता है डेट ऑफ बर्थ